जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तस्वीरें आपको पानीपत के सेक्टर 29 के दिखा रहे हैं, जहां पर ये सभी वो कर्मचारी हैं जो राज ओवरसीज में काम करते हैं और इनके द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। इनका कहना है कि वो कई सालों से यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर वो अपनी इस समस्या को लेकर फैक्ट्री के मैनेजर के पास जाते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता और इसके बाद इन सभी कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया। इनके द्वारा बड़े आरोप ये भी लगाए गए हैं कि जब इन्होंने काम करने से मना किया तो फैक्ट्री के मैनेजर ने उन्हें फैक्ट्री से ही बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर सभी कर्मचारी गुस्साए हुए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। एक बार सुनिए कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। सर, ये राज ओवरसीज यूनिट 3 है जो 29 सेक्टर पार्ट 2 में पड़ती है पानीपत में। इसमें समस्या ये है जी सर, 3-4 साल से कहते हैं पेमेंट बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी हमारी सर मैनेजर से बात भी हुई थी तो उनने कहा कि आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हो जो सरकार पेमेंट बढ़ाती है, हाँ उच्च कैटेगरी में नहीं आते हो आप। इसमें 15,000 से जो नीचे है उन्हीं की पेमेंट बढ़ेगी और इससे ऊपर वालों की पेमेंट नहीं बढ़ेगी। तो हमने कहा सर सर ने कहा कि अगले साल देखा जाएगा। तो मैंने बोला सर जी अगले साल भी हम उस कैटेगरी में आएंगे नहीं तो नहीं बढ़ेगी क्या? तो कह रहे हैं सब यही सोचो, इस साल आपकी पेमेंट नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। और 9 से 6 की ड्यूटी है और 9 से 7 ड्यूटी करवाते हैं और बोनस भी नहीं देते हैं सर। हाँ, इस महंगाई के ज़माने में जो ये दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, तो सर कम से कम 1000-1500 रुपये हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, कम से कम 10। समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा जी? नहीं निकलेगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे जी जब तक जी। रोज़ शाम को घर चले जाएंगे, सुबह आके यहीं खड़े हो जाएंगे जी। कितने सालों से हो काम? मैं यहाँ पे 3 साल 2 साल 2.5 साल हो गया है जहाँ तक है जी। और भी लोग हैं जो कई साल? हाँ, 8-8 साल हो गए यहाँ पे लोगों को, 7-7 8-8 साल हो गए। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि बस सबकी सैलरी बढ़ जाए और कोई दिक्कत नहीं है जी। जी हम लोग को पेमेंट नहीं बढ़ रहा है इतना दिन से, कि मास्टरी से हम लोग बात किए तो पेमेंट नहीं बढ़ा। फिर हम लोग को अभी जो हम लोग खड़े हैं, मैंने 2-4 महीना हो गया ऐसे करते करते, हाँ अब बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हमारे को यहाँ 6 साल हो गया काम करते करते। पहले बढ़ती थी? पहले बढ़ा है, यानी एक बार बढ़ा है 2 साल में। तो अब कितने दिन से नहीं बढ़ रही? 3 साल। अभी 3 साल से नहीं बढ़ा है अभी। तो कुछ बातचीत भी हुई है? बात तो होता रहता है कि पेमेंट और बढ़ के मिलेगा, लेकिन वो होता नहीं है। वो सारा दबाव में चला जाता है। अभी हम लोग खड़े थे तो GM साहब आए थे, बोले कि भाई अंदर आ जाओ। फिर बोले कि भाई कि काम कर लो, तो हम लोग कहे कि ना काम तो अभी नहीं करेंगे, कि इसका कुछ निष्कर्ष निकाल दो आप। तो फिर बोले कि सबको गेट के बाहर निकाल दो, तो हम लोग बाहर खड़े आ गए। तो करीबन कितने लोग होंगे जो इस प्रकार के? हम लोग कम से कम 50 आदमी हैं यहाँ। 50 से ऊपर? 50 से ऊपर। तो कोई अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला? हाँ, अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो ऐसे में कर्मचारियों ने बताया कि वो कई सालों से राज ओवरसीज में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है और ऐसे में 50 से 60 ये कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी। और आज जब उन्होंने विरोध किया, काम करने से मना कर दिया, तो उन्हें बकायदा फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे आरोप खुद कर्मचारी कंपनी पर लगा रहे हैं। उन्होंने ये पूरा मामला खुद मीडिया के सामने बयां किया है। बाहर इसलिए खड़े हैं सर, 4 साल हो गया सैलरी नहीं बढ़ रही है बिल्कुल भी। यानी कि हर साल हमारे को बोला जाता है भाई, कभी बोल देते हैं काम नहीं है तो भाई काम नहीं है तो भाई आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो ये हो रहा है। लेकिन अब की बार काम चल रहा है 3 साल से बराबर, लेकिन सैलरी बढ़ा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। करीबन कितने लोगों की सैलरी जो नहीं बढ़ रही? ये तकरीबन ये जितने 50-60 लोग हैं, इनकी किसी की भी एक भी बंदे की सैलरी नहीं बढ़ी है। तो पहले भी बातचीत कर चुके हैं? पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन कंपनी के थ्रू लगे हैं ठेकेदार? कंपनी के थ्रू जी। तो अभी तक किससे बात हुई आपको सैलरी को? हमारी जो GM है, कंपनी के मैनेजर है, सभी से बात हो चुकी है। किसी ने हमारे को यानी कि सैलरी के लिए अब गए थे अंदर, बात हुई है तो बैठ भी गए, तो उन्होंने कहा भाई सैलरी नहीं बढ़ेगी और ठीक है आपको गेट से बाहर कर दिया सभी कारीगरों को। करीबन कितने लोगों को बाहर कर दिया? 60 बंदों को जी। कितने दिन हो गए इनको काम करते हुए? सर मैं 8 साल हो गए हमारे को। और भी पुराने होंगे? पुराने बंदे हैं जी, और भी है पुराने बंदे हैं कई। तो एकदम से इनके द्वारा बाहर काट दिया? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जी हमारी सैलरी बढ़े और 9 से 6 ड्यूटी हमारी, हमारे से 1 घंटा फालतू करवाया जाता है 9 से 7। तो जो भी है रूल रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। हाँ जी। HR में भी हम बात करें, सैलरी तो बढ़ाए नहीं, कहे कि ऐसा है कि अब बढ़ेगी सोचेंगे, यही कह रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं।
हमने कहा आज भी यही बात हुई है इनसे, कहे कि अभी सोचेंगे बात करूँगा। हाँ, यही कहे कि आज कई साल से टालते जा रहे हैं, सैलरी बढ़ा नहीं रहे। हाँ, आज फैक्ट्री के बाहर कैसे निकले आप? आज जब ये लोग आजकल महीना 2 महीना हर बार यही करते हैं, तो इसलिए भाई सबका भाई ये हो गया कि भाई हम अब बाहर ही रहेंगे। हाँ, महंगाई इतनी हो गई, सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं। बात ऐसे है, सब कुछ जो है बाहर आ गए आज। तो लगता है अब सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन होगा या नहीं होगा अब देखा जाएगा। हाँ, लेकिन अब हम एकदम अड़ गए हैं सब कारीगर के, अब हम काम नहीं करेंगे। अगर सैलरी बढ़ाएंगे तो ठीक है, एक तो ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, 1 घंटा ओवर टाइम भी चलवा रहे हैं, वो उसका भी पैसे नहीं दे रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं गेट के बाहर हो जाओ। अभी जीएम साहब कहे कि गेट के बाहर हो जाओ, सारे कारीगर से पूछ लो। कंपनी है ये? राज ओवरसीज 303। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सभी कर्मचारी आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपनी समस्या भी बता रहे हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।